अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल महानूर, जिसमें मदीहा बेगम का करैक्टर काफ़ी इरिटेट हो चुका है। बदले की आड़ में महानूर को अब उन लोगों के सामने फेंकना चाहती है जिनकी वजह से वो यहाँ पर शिफ्ट हुई थी। अमजद को फ़ोन किया कि आकर अपनी भांजी को यहाँ से ले जाओ, जो हमारे लिए किसी अजियत से कम नहीं है। अब अमजद को जो एड्रेस मालूम पड़ा तो जल्दी से वो अपनी बीवी के साथ यहाँ आ गया, क्योंकि महानूर को वो सिकंदर सेठ के सामने पेश करेगा, तभी तो उसको सिकंदर सेठ से रिहाई मिलेगी, आज़ादी मिलेगी। तो बस यहाँ पर आकर वो यहाँ पर बसेरा करता है। महानूर तो बस देखती रही। कई बार उन्हें कहा यहाँ से जाने के लिए, लेकिन मुमानी तो जैन के सामने इतनी अच्छी बनी कि जैसे महानूर की उससे ज़्यादा हैरहा कोई है ही नहीं। लेकिन जैन इन लोगों की हकीकत बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए महानूर से कहने लगा कि यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है, अब आपको कहीं और चले जाना चाहिए। तो महानूर कहने लगी, इन लोगों से मुझे डर नहीं लगता। पहले अम्मी की वजह से मैं परेशान रहती थी, लेकिन अब मेरी माँ भी नहीं रही। मैं इनसे खूब अच्छे से निपट लूँगी। इन लोगों की रग रग से वाकिफ़ हूँ मैं कि ये लोग यहाँ पर क्यों आए। मुमानी महानूर की बातें सुन रही थी और हैरान है कि ये लड़का कौन है, ये भला महानूर के पास क्यों आता जाता है। लेकिन फ़िलहाल मुमानी की हिम्मत नहीं पड़ रही कि वो महानूर से इस बारे में कोई सवाल करे। दूसरी तरफ जैन, जो महानूर की वजह से परेशान, मदीहा बेगम के पास जाता है कि महानूर बहुत मुश्किल में है, बहुत अजियत में है, प्लीज़ मेरा महानूर के साथ निकाह करवा दीजिए और मैं उसे इस घर में लेकर आना चाहता हूँ। जिस पर मदीहा बेगम कहने लगी, तुमसे तो मैं सारे रिश्ते नाते तोड़ चुकी हूँ, तुम इस घर में कैसे आ सकते हो। और महानूर क्यों आएगी भला इस घर में। तुम ये चीज़ अपने जहन से निकाल दो कि मैं उसका निकाह तुमसे पढ़वाऊंगी। खैर, यहाँ पर जैन चाहे तो महानूर से अब निकाह कर सकता है, लेकिन महानूर माने तब ना। महानूर माने तो जैन उसका बेहतरीन मुहाफिज बन सकता है और वक्त महानूर को मजबूर करेगा कि वो ये डिसीजन ज़रूर लेगी। अब दिलावर साहिब को लगा कि महानूर घर में अकेली रहती है, इसलिए बेटी से मिलने चले आए। जब यहाँ पर आए तो देखकर हैरान कि अमजद भी अपनी बीवी के साथ यहाँ पर मौजूद है, तो फिर कुछ रिलैक्स भी हो गए कि मामू आ गया है तो महानूर अब सेफ हाथों में है। लेकिन फिर भी यहाँ पर अमजद के सामने कहने लगे कि मैंने जो कुछ किया, माजी में जो भी गलतियाँ की, बहुत शर्मिंदा हूँ मैं उन पर। तो महानूर कह देती है, और आपकी शर्मिंदगी की वजह से मैंने और मेरी माँ ने कितनी मुश्किल ज़िंदगी गुजारी, आप तो इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। सारी उम्र हमने मोहताजी में गुजारी, क्या क्या मैं बताऊं आपको। तो दिलावर कहने लगा, बेटा इन्हीं चीज़ों का हज़ाला करना चाहता हूँ, तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं मेरे पास, लेकिन तुम्हें यहाँ से ले जाना चाहता हूँ, अपने साथ अपनी छत तले रखना चाहता हूँ। तो महानूर बोल उठी, उस छत तले जिसकी खातिर आपने मेरी माँ को छोड़ दिया था ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारने के लिए, मैं उस छत तले जाकर क्या करूँगी। मैं अपनी छत के नीचे बहुत खुश हूँ, मुझे आपका साथ नहीं चाहिए। दिलावर यहाँ से मायूस होकर आ जाएगा, क्योंकि महानूर दिलावर के साथ नहीं गई और इसी चीज़ का फ़ायदा अमजद उठाएगा। अमजद सिकंदर सेठ को इन्फॉर्म करेगा कि महानूर कहाँ पर है, और सिकंदर सेठ, जो कि महानूर की ही राह देख रहा था, महानूर की तलाश में था, वो तो जल्द अज जल्द महानूर के पास पहुँचेगा और अमजद को इसी तरह से रिहाई मिलेगी, क्योंकि अमजद ने बहुत सारा पैसा खा रखा है। सिकंदर सेठ का बहुत सारा पैसा वो जुए में हार चुका है। तो ऐसे में सिकंदर सेठ उसे आए दिन तंग करता था, परेशान करता था। तो बस यही मौका है कि वो महानूर को सिकंदर के हवाले करे और खुद आज़ादी से ज़िंदगी जिए। लेकिन अमजद ये भूल चुका है कि वहाँ पर महानूर और आसिया के साथ कोई नहीं था, लेकिन यहाँ पर महानूर के तीन मुहाफिज मौजूद हैं, जैन, दिलावर और फिर दानिश। तीनों ही महानूर के मुहाफिज हैं, उसके साथ सिंसेर हैं। तो फिर महानूर ज़रा मुश्किल में तो ज़रूर जाएगी, लेकिन सिकंदर उसे इस शहर से वापस ले जाने में कामयाब नहीं होगा। जल्द अज जल्द ही जैन, दिलावर और दानिश अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए महानूर को ढूंढ निकालेंगे, और उसके बाद महानूर के पास कोई रास्ता नहीं होगा सवाए इसके कि वो अब जैन से निकाह कर ले, क्योंकि वो जानती है कि मर्द का साथ बहुत ज़रूरी है। तो फिर बस मर्द का साथ हासिल करने के लिए वो जैन को ज़रूर अपनाएगी। दूसरी तरफ मारिया अब फराज और जैन को बता देती है कि मैं विश उससे मिलने आई थी और उसने धमकाया था उसे, और वो जानती है कि ये एक्सीडेंट महज एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि करवाया गया
زین تو ماریا کی باتیں سن کر شاک رہ گیا اور شرمندہ بھی، کیونکہ ماریا سے جو خوشی چھن گئی وہ زین کی وجہ سے۔ مہوش نے زین کی وجہ سے ہی ماریا کو یہ نقصان پہنچایا اور زین چاہ کر بھی اس دکھ کا ازالہ